तो हेलो माय डियर अनस्टॉपेबल्स, वेलकम बैक टू जेई फिजिक्स बाय वेदांतु चैनल। बच्चों, आई एम अब्दुल समद खान, तुम्हारा प्यारा एएसके सर। बंदा हाजिर हो चुका है तुम्हारे सामने आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से, है ना, इस चैप्टर से तुमको जो देखने को मिल सकते हैं वो सारे के सारे आज मैं तुमको क्वेश्चन कराने वाला हूं। मतलब ये बात तय है कि अगर तुमने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है और तुमको चेक करना है कि भैया तुमको कितना अच्छे से आया, तो आज तुमको भैया एज अ टेस्ट बेस्ड सेशन को लेना है कि इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन तुम खुद से मेरे बिना बताए, तुम मुझसे पहले पॉज कर करके वीडियो को सॉल्व करना कि तुम मुझसे पहले कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए और कितने तुमको समझ में आए। उससे तुमको पता चलेगा कि भैया ये चैप्टर में तुमने मास्टरी हासिल कर ली है या नहीं कर ली है। अब देखो भाई, क्वेश्चन तो मैं 50 भी करा सकता था, लेकिन ये 15 बच्चों वो क्वेश्चन है जो कि हर साल जेईई मेंस में रिपीट होते हैं। मतलब मैंने वो 15 पैटर्न वाले क्वेश्चन निकाले हैं तुम्हारे लिए, बैठकर बड़ा दिमाग लगाकर, बड़ी मेहनत कर कर, थोड़ी रिसर्च करके कि यार किस टाइप के क्वेश्चन ही हर साल आते हैं। वैल्यूज बदल देंगे लेकिन वही साइकिल बाय साइकिल तुम्हारे क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो वो आज हम करने वाले हैं और ऐसी ऐसी और धमाकेदार वीडियोस बच्चों इस चैनल पर आने वाली हैं। तो अगर तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई साहब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो अगर ऑडियो वीडियो बढ़िया से क्लियर है, सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन, है ना। एक बार बता दो मेरी प्यारी प्यारी जनता, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, क्या तुमको मेरी आवाज बढ़िया से क्लियर आ रही है ना। जल्दी से बता दो फटाफट, बहुत तेजी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फ्लो में बहुत शानदार तरीके से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई तुम वो बच्चों जो चैप्टर ऑलरेडी पढ़कर आए हो, है ना। अगर चैप्टर नहीं पढ़ा या फिर कुछ कुछ बातें समझ में आई थी, कुछ नहीं आई थी, तो भी ये सेशन देखकर आ जाएंगी। लेकिन अगर चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भाई साहब इसी चैनल के ऊपर मैं 3 टॉपिक वाइज इसी चैप्टर के सारे सेशन लेकर आ चुका हूं। एक बार पहले तुम वो लगा लेना, देन आप इस सेशन को लगाओगे तो मजा आएगा, ठीक है। ओए होए होए ओए होए, चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी क्या, है ना, फिल इन द ब्लैंक बच्चों। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं तुमको पहले कैटेगरी बता दूं क्या। देखो, इस चैप्टर से मैंने जो कैटेगरीज निकाली हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, जिसके ऊपर मैं अभी क्वेश्चन लेकर आया हूं, पहले तुमको अगर ये जानना है तो ये जान लो, ताकि जब तुम खुद से भी सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठो तो तुमको समझ में आ जाए कि यार सर ने इस चैप्टर को डिकोड कर दिया है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों, जहां से क्वेश्चन आए हर साल आते ही हैं, मतलब मैं आंखें बंद करके कह सकता हूं कि इसको भैया तुम मेरी बात को बिलीव कर लो कि डायमेंशन से हर साल क्वेश्चन आएगा। मतलब मान के चलो कि 2026 का अगर तुम पेपर देने वाले हो तो वो बन चुका है, या 2027 का तुम पेपर देने वाले हो तो वो मैंने बना दिया है और उसके अंदर मैंने इसके क्वेश्चन उठा के डाल दिए। मतलब डायमेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनिट का कन्वर्जन करा सकते हैं, या फिर तुमसे किसी भी चीज की डायमेंशन निकलवा लेंगे या फॉर्मूला ड्राइव करा देंगे। मैं तीनों कैटेगरी के ऊपर क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना। दूसरा अगर क्वेश्चन कहीं से आएगा तो वो आता है मेरे प्यारे बच्चों एरर से, ठीक है, जो भी मैंने तुमको अच्छे से पढ़ाया। अब एरर के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं हमारे वो परसेंटेज एरर वाले आते हैं। कौन से आते हैं सर परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से आने के चांसेस है, मान लो पेपर बन गया है, अगर ये नहीं आएगा तो यहां से आएगा। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है तुम्हारा वर्नियर कैलिपर या फिर स्क्रू गॉज। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो लीस्ट काउंट निकलवाने के आते हैं, सबसे ज्यादा लीस्ट काउंट या फिर रीडिंग निकलवा लेंगे, इसके अलावा और बचा ही क्या इसके अंदर। तो इन तीनों में से टॉपिक आएगा। और मैं सबसे बता दूं कि पहले नंबर पर अगर मुझे मार्किंग देनी पड़े तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। ये नहीं आएगा तो ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं 3 स्टार दूंगा और इसको मैं 2 स्टार दूंगा, क्योंकि यहां से एक आध साल छोड़ के क्वेश्चन आता है। लेकिन ये अगर मैं एडवांस के लिए बोलूं, अगर तुम एडवांस वाले बच्चे हो तो तुम्हारे लिए भैया 3 स्टार मैं यहां पर दे रहा हूं, क्योंकि एडवांस में यहां से क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन इतने शानदार होने वाले, और जरा शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या कहा जा रहा है, मैचिंग टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ध्यान रखना, जेईई मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन मैचिंग टाइप के आते हैं, ताकि वो तुमसे एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 चीजों के डायमेंशन निकलवा ले, है ना। बस एक फॉर्मूले की डायमेंशन निकलवाना वर्थ इट नहीं है 4 नंबर देने के लिए, इसमें मैचिंग ज्यादा आएगी, इस चीज का ध्यान रखना। देखो ये 2025 में भी आया था और तुम हर साल के पेपर उठा के देख लेना, ऐसा क्वेश्चन तुमको जरूर दिखेगा। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें तो इसका फटाफट बताओ, यंग मॉडुलस
है ना। ठीक है, अथर्व भाई कह रहे हैं कि सर, अथर्व भाई कह रहे हैं फटाफट बाकी बच्चे सॉल्व करें। अथर्व कह रहा है कि भाई मैंने आधा जेई का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, इज इट गुड? अगर तुम 2026 वाले बच्चे हो अथर्व, तो मेरे प्यारे बच्चे वेरी गुड यार, अगर तुमने आधा सिलेबस कवर कर लिया है ना। बस ये तुम्हारी स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा बस 10% और बढ़ा लो, ताकि तुम्हारा उधर नवंबर तक तुम्हारा सिलेबस पूरा अच्छे से बढ़िया से तैयार हो जाए, उसके बाद ताकि तुम रिवीजन और मॉक टेस्ट दे पाओ। फिलहाल बाकी इस टाइप की भी मैं कब कितना हो जाना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इस टाइप की भी वीडियोस मैं इस चैनल पर जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, मंडे को एक बहुत शानदार वीडियो आ रही है जो तुम्हारे लिए बहुत काम की होगी, है ना। तो यंग मॉडल्स की हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो यंग मॉडल्स का फॉर्मूला अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये तुम इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हो। अब स्ट्रेस सेम, स्ट्रेस वही होता है प्रेशर, और स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता था, मैंने बताया था। स्ट्रेस कहीं ना कहीं फोर्स अपॉन एरिया होता है, और स्ट्रेन हमारा चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ होता है स्ट्रेन। तो ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन सर ml-t-2 को L2 से डिवाइड करूंगा तो ये ml-1t-2 आएगा, ml-1t-2 आएगा। ये शायद लिखने से रह गए, तो ए वाला हमारा सर 2 से मैच हो रहा है। अच्छा, बी वाले पे अगर मैं बात करूं तो टॉर्क, सर टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था? तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो mlt-2 इंटू एल करोगे तो ये ml2t-2 हो जाएगा। ml2t-2 यार ये होगा, माइनस लगाना भूलिए हमारा एडिटर, कोई बात नहीं, ये फोर्थ वाला मैच हो रहा है। और अगर अब हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये यार बहुत बार रिपीट हुआ बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैं देखता हूं हर साल, पता नहीं क्यों इतना प्यार है इस विस्कोसिटी से, हर साल घुसा दिया भैया विस्कोसिटी। देखो, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर तुम पढ़ोगे, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है ईटा ए डीवी बाय डीएक्स। तो यहां पर ये जो ईटा तुमको दिख रहा है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। ओहो, तो फोर्स की डायमेंशन रखी सर mlt-2 रख दिया, अरे एरिया की डायमेंशन L2 रख दी, अरे वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 रख दी, डिस्टेंस है dx का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट कहलाता है ना, तो डिस्टेंस है L से L गया, एक L से एक L गया, तो ये सर ml-1t-1 आ रहा है। मास्टर जी दिखा, तो ये हमारा 1 वाला हो गया, ये हमारा 1 वाले से मैच हो गया। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब यार वैसे बताने की जरूरत नहीं है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भाई फोर्स का फॉर्मूला हमारा G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये न्यूटन भाई साहब देखे गए थे, तुमको संभाल के रखा है ना तुमने, तो बस वही वाली कहानी है। तो यहां से G क्या आएगा, अरे मास्टर जी एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, क्या बात है। तो यहां पर सबकी डायमेंशन तुमने रखी, तो फोर्स की डायमेंशन जब रखोगे तो mlt-2 into L2 डिवाइडेड बाय m स्क्वायर, तो m-1 L3t-2, m-1 ओ यार अच्छा ये सही तो दे रखा है, m-1 L3t-2, सब में t के माइनस उड़ा दिया हमारी एडिटर ने, इसकी पगार काटनी पड़ेगी। तो 2413 आ रहा है, 2413 कहां है मास्टर जी? 2413 ऑप्शन डी में मैच हो रहा। क्या तुम में से कोई कर पाया मुझसे पहले? क्या किसी के बस की नहीं थी भैया ये सॉल्व करना? नहीं हो पाया ना मुन्ना, ना हो पाया, तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, यही क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए, आगे क्या होगा अभी देखो। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमारा 2025 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। अब ऐसा नहीं कि मैं 2025 का क्वेश्चन उठा के ले आया हूं, 2025 के वो क्वेश्चन उठा के लाया हूं जो हर साल आ रहे हैं, आ ही रहे हैं, आके ही रहेंगे, मेहनत करना ही नहीं चाह रहे एनटीए वाले। तो देखो, ये इस टाइप से क्वेश्चन दे दी तुमको, यहां पर कांस्टेंट ए बी सी डी की डायमेंशन निकालनी है। तो देखो इधर एक्स क्या है बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होगी। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सर x मतलब l हो गया, x मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर बोल दिया गया पोजीशन है तो मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इधर l हो गया। अच्छा सर ये a sin t अगर हम लिखें तो a sin t, तो याद है तुमको, याद है तुझको मैंने कहा था सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं डायमेंशनलेस, और तुमने कहा था सर भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। तो बस बोल दो कि सर ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, तो ए की डायमेंशन वही आएगी जो एक्स की आ रही है, मतलब ए की डायमेंशन एल। ऐसे सर बी कॉस स्क्वायर टी, तो अगर मैं फिर से एक्स को अगर किसके बराबर मानूं, बी कॉस स्क्वायर टी के, तो सर ये डायमेंशन लेस है, तो एक्स की वही डायमेंशन, मतलब सॉरी बी की वही डायमेंशन आएगी जो एक्स की आ रही है, तो बी की भी एल हो गई। सिमिलरली नहीं ये सिमिलरली नहीं है, अब यहां पर देखो एक्स इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर, तो एक्स की डायमेंशन मास्टर जी लिखी दीजिए, यहां पर ये एल है, ये सी है, और मतलब ये सिंबल सी है बच्चों, ये सी नहीं है, गलत बात ऐसे नहीं बोलते, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर गया तो सी क्या आ रहा है, एल टी माइनस 2, ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन वाली कहानी है,
और एबीसी हो गया डी, अब डी के साथ कुछ नहीं तो डी भी एल के बराबर, डी भी मास्टर जी एल के बराबर। तो सब हर एलिमेंट की ए फॉर एप्पल, बी फॉर एल, सी फॉर एल टी माइनस टू और डी फॉर भी एल। अभी ए बी सी बाई डी करना है। देखो नर्सरी क्लास में मैं तुमको लेकर आ गया, ए बी सी बाई डी कर दो, तो ए एल बी एल सी एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल, एल से एल लग गए तो ये एल टू टी माइनस टू हो गया, तो एल टू टी माइनस टू ऑप्शन सी हो गया। फिर सी आ गया, क्या बात है। एक बच्ची कह रही है कंप्लीट रोड मैप 2026 फिजिक्स का। हाँ कुछ कुछ ऐसी ऐसी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है, परसों लेकर आऊंगा यार। चले बिल्कुल सही। और देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। फॉर्मूला तुमको दे दिया, मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानियां। क्या है मेहरबानी? बोला कि भाई हमारी जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा, वो h अपॉन अंडर रूट 2m होती है। ये तुम जाके पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में 12वीं कक्षा की आखिर में, ये होता है फिलहाल। तो आपसे प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन निकलवा रहे हैं, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल देंगे। देखो यहां से सर h क्या हो गया, लैम्डा इंटू अंडर रूट 2m, ठीक है सर। लैम्डा को वेवलेंथ कह रहे हो मास्टर जी, तो यहां पर l लगा दो। और सर यहां पर रूट टू तो नंबर डायमेंशनलेस, यहां पर m है तो m की डायमेंशन m हो गई, और E होती है एनर्जी। सर एनर्जी की डायमेंशन मालूम है ml2t माइनस 2 है, और ये पूरे का रूट है मतलब 1/2 कर दो, तो सर ये l m स्क्वायर है, L2 है, t माइनस 2 है, और पूरे की पावर 1/2। तो अगर तुमने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया, मैथ्स लगा लो भाई, तो ये m 1 ही हो जाएगा, और ये L1 और 1 L2 हो जाएगा, और t माइनस 1 ml2t माइनस 1 ml2t माइनस 1। ले भाई फिर से ऑप्शन सी। सर ये कुछ तो लोचा लग रहा है आपके, हर ऑप्शन आपका करेक्ट वाला सी ही क्यों जा रहा है? आपको इस ऑप्शन से कुछ ज्यादा ही प्यार तो नहीं है? मेरे ऑफलाइन सेंटर में ज्यादातर बच्चे यही कहते थे, बोले सर आपका हर आंसर सही आता। तो मैं यही तो चाह रहा हूं कि तुम समझो बातों को। और देखो ये लास्ट क्वेश्चन है डायमेंशन का, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार आपसे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बताओ कि इनमें से कौन सी रिलेशन इज करेक्ट। करेक्ट वही होगी जब LHS की डायमेंशन RHS की डायमेंशन के बराबर आए। अब दो तरीके करने के, या तो हर एक फॉर्मूले में डायमेंशन रख के चेक करो कि LHS RHS के बराबर आ रहा है, या फिर फॉर्मूला डिराइव ही कर लो। रख के करोगे तो मजदूरी है, और ड्राइव करोगे तो भी मजदूरी है, तो मजदूरी दोनों केस में है। बताओ कौन से वाले तरीके से हम कर ले, कौन से वाले तरीके से कर ले? तो सर आप ऐसा करो, मास्टर जी आप ऐसा करो, आप दूसरे वाले तरीके से बताओ ताकि उसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें सीख पाए। तो देखो यहां पर कहीं ना कहीं टाइम पीरियड की रिलेशन निकालनी है सर, बड़े जी से, छोटा जी नहीं, बड़ा जी, m और रेडियस के टर्म्स में। तो मेरे प्यारे लेट कर लो कि टाइम इज प्रोपोर्शनल टू बड़े जी की पावर a, m की पावर b और r की पावर c। ओके अच्छा, मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? टाइम का स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर मैंने टाइम का स्क्वायर लगा दिया। अब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी रखो। जी की डायमेंशन अभी बताई थी मैंने, क्या आई थी? m-1 L3t माइनस 2 की पावर a हो गई, m की पावर सर b हो गई, सर l की पावर c हो गई। तो यहां पर m 0 है, l 0 है, t 2 है, t 2 है। ओके तो यहां पर m की पावर क्या दिखी मुझे सर? यहां से तो ये माइनस a प्लस b। तो मेरे प्यारे l क्या दिखा तुम्हें? तो सर l की पावर 3a प्लस c। हो तो t की पावर क्या दिखी तुम्हें सर? माइनस 2a। ठीक है, तो अगर ये माइनस 2a है, मैं सही भी कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, तो ये माइनस 2a इज 2 के बराबर। कंपेयर अगर हमने करा तो माइनस 2a किसके बराबर दिखा? 2 के बराबर। t से t कंपेयर जब हमने करे तो तुम समझो 2 से 2 गया तो a की वैल्यू सर -1 आ गई। ओके सर a की वैल्यू -1 आ गई, यहां पर -a प्लस b इधर 0 के बराबर है,
तो सर बी तो ए के बराबर है, मतलब बी भी -1 आ गया। ओके, और सर आगे अगर हम जाएं तो यहां पर ये 3a प्लस सी है, 3a प्लस सी भी 0 के बराबर है सर। तो यहां पर a की जगह पर -3 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो सी सर प्लस का 3 आ गया। डेट मीन्स सर टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? जी की पावर मास्टर जी -1 है, m की पावर भी -1 है और r का क्यूब है। इसको सर ऐसे कुछ लिखो, r क्यूब अपॉन gm। तो जिस भी फॉर्मूले में r क्यूब अपॉन gm होगा वो सही होगा, और ऐसा एक ही होगा। r क्यूब अपॉन gm नहीं है, r क्यूब अपॉन gm नहीं है, r क्यूब अपॉन gm नहीं है, फिर सर आंसर सी ही आ गया। तेरा मेरा रिश्ता पुराना वाली कहानी हो रही है? कुछ तो चक्कर है मास्टर जी। बात समझ में आ गई होगी, आई होप। सर वेदांतु जेएमएडीसी वाले चैनल के सारे वन शॉट प्लीज उनकी प्लेलिस्ट में डलवा दो, सारे नहीं है प्लेलिस्ट में, बाद में ढूंढने में दिक्कत होती है, समझते नहीं है ये वेदांतु वाले, काम ही नहीं कर रहे सही से। इनसे इतना बोल दिया मैंने कि भैया प्लेलिस्ट में डाल दो, बच्चे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, निज नाम की बच्ची इतनी परेशान हो रही है, ढूंढने में उसका आधा घंटा बर्बाद हो जाता है। समझ में नहीं आ रही इन लोगों को निज, क्या करें? चैनल मैनेजर के ऊपर मेल वेल डाल दो कुछ है, फायर करवा दूं क्या इनको? है एपी सर को मेल कर दूं क्या, कंपनी के फाउंडर को? ये सीधा हर्ष सर से बात करूं? यमन कुमार कह रहे हैं सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाओ ना। भाई साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा यमन, मैं पढ़ाऊंगा पहले चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है। हेलो सर, मंथन के बच्चे आ गए हैं। सृजीत मौलिक, क्या बात है सृजीत, कैसे हो तुम? मंथन वाले बच्चे यहां पर आ गए, ये तो मेरे लिए मतलब बड़ी वो वाली बात नहीं हो गई है कि बच्चे जो है पेड बैच छोड़ के सर के पास फ्री में पढ़ने आ रहे। क्या बात है यार, ये तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने तुमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में नहीं बताया था, लेकिन आ जाता है घूमते फिरते कभी भी, 2 साल 3 साल में कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, कर लो। देखो इसी साल ही 2025 में क्वेश्चन आया सिग्निफिकेंट फिगर का। अब मैंने, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है बच्चों को आता ही है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन तुम यहां क्वेश्चन की हेल्प से मैं तुमको समझा दूंगा, जो जो मैं बातें बताता जाऊं उनको लिख लेना बाद में, ठीक है? वही सारे रूल हो जाएंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर, अभी देखो क्या कहा जा रहा है, पर्सन ने 3 डिफरेंट पार्टिकल्स के मास को मेजर करा। एक का मास आ रहा है इतना ग्राम, एक का आ रहा है इतना ग्राम, एक का आ रहा है इतना ग्राम। ठीक है सर, अब इन सबका सम कर दो। यार प्लस करना तो मुझे आते ही नहीं, मैं तो नर्सरी और एलकेजी दोनों में फेल हो गया था, तो मैं प्लस नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन को देखूंगा। मुझे मालूम है प्लस करके 661.845 आएगा, तुम करते रहना, ये होती ट्रिक। फिलहाल इन सबको अभी हमने ऐड करा, आंसर चाहिए अकॉर्डिंग टू द करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लिखो रूल, फटाफट कॉपी पेन खोलो और लिखो रूल। When we add or subtract, the answer should be according to the least decimal places. The answer should be according to the लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ये सिग्निफिकेंट फिगर का तुम्हारी देसी भाषा में रूल है। मतलब यहां पर देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 5 है सर, इसमें 4 है सर, इसमें 3 है सर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। पॉइंट के बाद वाले देखते हैं प्लस और माइनस में, तो पॉइंट के बाद सर इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 3 आ रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद लीस्ट वाला आंसर होगा। तो डेसिमल के बाद वाला लीस्ट मतलब 616.8, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आनी चाहिए। इसको 4 को राउंड ऑफ करूंगा तो वो मतलब गायब हो जाएगा और ये 8 एज इट इज रहेगा। तो 616.8, क्या ऑप्शन डी? क्या तुमने यही सोचा था? फ्री का नंबर देता है सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन हमेशा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी परेशान मत हो, अभी और कराऊंगा। अच्छा तुम टोनी स्टार्क हो यार, तो टोनी स्टार्क तुम्हारा नाम कैसे बदल गया? चलो, टोनी स्टार्क तो अपना पुराना बंदा है, अपनी पुरानी यारी के बच्चे। चलो चलो चलो, नहीं यार, नोवा सी नहीं आया भाई,
नोवा आंसर इज डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। देखो मैं वही तो कह रहा हूं, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे देखते हैं कि यार मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 है, तो आंसर में 3 वाला होना चाहिए, तो सी मार्क कर दोगे। नहीं, गलत हो जाएगा। जेईई मेंस में आया तो कुछ तो सोच समझ के ही आया होगा ना। तो रूल जो मैंने बताया वो याद रखोगे। प्लस और माइनस में पॉइंट के बाद जो लीस्ट नंबर हो तुम्हें वो वाला देखना है। सिग्निफिकेंट फिगर की गिनती से कोई मतलब नहीं अभी। ठीक है, तो सी गलत हो जाएगा। अब जरा ये देखो फटाफट, ये तो देख के बता दोगे। ये 1 है, ये 001, तो देखो ये 1 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट। और सिग्निफिकेंट नंबर्स के बीच में अगर नॉन सिग्निफिकेंट नंबर भी आ जाए, 0 तो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन वो भी काउंट करा जाता है, ये रूल है। लिख लो, ऐसे ही लिख लो जैसे मैंने बताया। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर सर 4 हो गई। 4 का मतलब ये ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये 010.1 पहले वाला ये सिग्निफिकेंट नहीं माना जाएगा। ये सिग्निफिकेंट तो बीच वाला भी सिग्निफिकेंट, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आई, तो 3 वाला मतलब ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। अच्छा 100.100, देखो ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, तो ये दोनों भी सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन डेसिमल में पॉइंट के बाद वाले जीरोस भी सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल में पॉइंट के बाद वाले भी जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं अगर पॉइंट से पहले नॉन जीरो नंबर है। तो पॉइंट से पहले ये 100 एक नॉन जीरो तो नंबर है, तो ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगी। तो 6 हो गया, मतलब 4 वाले से मैच हो रहा है। अब देखो ये 0.001010 डेसिमल से के बाद के जीरोस काउंट होते हैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर हमारी, मतलब अगर पॉइंट से पहले हमारी क्या हो, पॉइंट से पहले अगर नॉन जीरो नंबर हो। तो यहां पर तो जीरो वाला है, तो ये तो गलम हुआ, इसकी वजह से ये भी गया, ये भी गया। अब ये 1 सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट, तो ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट, और बाद वाले तो सारे सिग्निफिकेंट होते ही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, बस 5 ही होगा, तो थर्ड वाले से मैच हो गया। 2143 क्या बात है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 2024 में भी सिग्निफिकेंट फिगर पे क्वेश्चन आया, मतलब पिछले 2 साल लगातार आया, शायद 23 में भी आया। ले भाई, ले 2025 का एक और क्वेश्चन ले लो। सर आपने तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं बताया, आपने अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल बता दिया, अब मल्टीप्लिकेशन का रूल भी सीख लो। मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि भैया ये आपको मल्टीप्लाई कराना है 32.3 इंटू 1125 डिवाइडेड बाय 27.4। अब मल्टीप्लाई डिवाइड मुझे नहीं आती भाई साहब, मैं तो फर्स्ट और सेकंड क्लास में फेल हो गया था, तो मैं कॉमन सेंस से क्या देखूंगा, 1326.186 ऑप्शन ही देख के ये आंसर आएगा ही आएगा। अब आंसर ये नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड करके आएगा। आंसर क्या है उसके लिए रूल सुनो। सर क्या अभी से पढ़कर यार नेस क्यों इतना परेशान हो रही मेरी बच्ची, अभी से पढ़कर 2026 क्रैक हो जाएगा। हो सकता है नेस, हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होगी और बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एटलीस्ट इतना तो जितना अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुमको फिजिक्स में, इतना तो तुमको, मतलब ये बेयर मिनिमम है, इतना तो तुमको करना ही करना है। तो पहले इतना करो, बाकी बातें मैं एक सेशन लूंगा तो उसमें बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अब यहां पर ये आंसर आया ना बच्चे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अभी और सुनो, अब इसमें आंसर क्या लें, इसमें लेते हैं मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर। क्या? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर सर? 3। इसमें कितनी सर? 4। इसमें कितनी सर? 3। तो आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही लेंगे, तो आंसर वो होना चाहिए जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही हो। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही होंगी तो मतलब मुझे 132 ही लेना है, 132 ही लेना है। लेकिन ऐसे नहीं लेते, राउंड ऑफ करेंगे। तो उसके बाद क्या है? 6 है, तो 6 को हटाऊंगा तो उससे पहले वाला नंबर एक बड़ा हो जाएगा, तो ये 133 हो जाएगा। इसको 0 लिख दिया, तो अब इसमें 1330 आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 ही है, ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा काउंट करा जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी हो गया। तो दोनों रूल मैंने आपको बता दिए, ठीक है सर। इतनी बात हो गई, और कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले लिया मैंने इसके ऊपर। अब यार ये होमवर्क में तुम करो, क्या करना है ये भाई, हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमने मेजर करे, तो पहले टाइम इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया, फिर इतना आया। एरिथमेटिक मीन निकालना है, मतलब हर साल क्वेश्चन आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर पर भी, तो ये करके जाना है यार, छोड़ना मत। तो एरिथमेटिक मीन मतलब इन सबका एवरेज, तो इन सबका एवरेज करके पता क्या आएगा? 4.623 आएगा। मैं नहीं कर रहा, ऑप्शन से मैंने पता कर लिया।
लेकिन अकॉर्डिंग टू, अब यार इसका आंसर तुम दो, अभी मैंने बताया था आंसर क्या होना चाहिए, डेसिमल के पॉइंट के बाद वाला लीस्ट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अब तो बता दो यार, अब तो बता दो। ये तो मीन आया है, करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से बताओ ना क्या होगा अब। नहीं बता पा रहे यार, नहीं बता पा रहे क्या तुम मेरे भाई? अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद वाले इधर दो हैं, इधर पॉइंट के बाद तीन है, इधर पॉइंट के बाद एक है, इधर पॉइंट के बाद दो है। तो आपके लिए आंसर वो होना चाहिए जिसमें पॉइंट के बाद एक हो। मिनिमम वाला लेते हैं पॉइंट के बाद वाला, तो 4.6, 2 को मैंने राउंड ऑफ करा होगा तो 4.6 ही बनेगा, तो ऑप्शन बी हो गया। इतने क्वेश्चन इनफ है भाई, समझने वाले के लिए इशारा काफी, बच्चे के हाथ में गुब्बारा काफी। वही वाली बात है, जो समझ जाएगा इतने बहुत है, और जिसको नहीं समझना तो उसको मैं और 10 करा दूंगा तो नहीं आएगा। वैसे इतने बहुत करा दिए मैंने। और देखो अभी दूसरी कैटेगरी हमारी एरर्स वाली, ये हर साल रिपीट हो रहे हैं बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन। क्या है भैया? Q इज इक्वल्स टू a की पावर 4 b क्यूब अपॉन c स्क्वायर। आपको क्या करना है भैया, जेईई मेन 2024 में भी हर साल आता, हर साल आता, एडवांस तक में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर। आप बस क्या करो, उसका परसेंटेज एरर बता दो। तो मैंने क्या बताया था कि भैया परसेंटेज एरर लिखना तो सीख लो। तो ये डेल्टा क्यू बाय क्यू इंटू 100 मैंने लिखता भाई, तो 4 डेल्टा a बाय a इंटू 100, 3 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 और 2 डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। ये लिखने का तरीका होता है भैया परसेंटेज एरर का। तो ये 4 इंटू ए के परसेंटेज मास्टर जी 3% है, बी के परसेंटेज मास्टर जी 4% है, सी के परसेंटेज मास्टर जी 5% है, ये मिलके बना 34%। ऑप्शन बी हो गया, हो गया। अभी रुको और देखो, अभी ये 2023 में आया था क्वेश्चन, P इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी का मतलब डी की पावर 1/2 करें। सर इसका भी परसेंटेज एरर ऐसे लिखोगे? हाँ जी ऐसे लिखूंगा, मैं तुमको समझाने के लिए करा रहा हूं, वरना तो इतना दिमाग में हो जाएगा। अरे 2 इंटू ए का परसेंटेज एरर 1 है, 3 इंटू बी का परसेंटेज एरर सर 2 है, सी की पावर 1 है तो 1 इंटू सी का परसेंटेज एरर 3 है, और डी की पावर 1/2 है तो इसका परसेंटेज एरर 4 है। ले भाई, कभी भी यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा। हाथों पे काबू रखो अपने, बर्बाद कर लिया तुमने, हाथों पे काबू रखो अपना, ठीक है? तुम्हारा दिल चाहेगा कि डिवाइड में तो माइनस का साइन लगाऊं, हाथों पे काबू रखना। तो 2 6 3 2, तो मास्टर जी 9 + 4 हो गया 13, 13 13 13 सुरूर हो गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और चले मित्रों, अब आ गए वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज। ये देख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, अब नोवा बढ़िया आंसर दे रहा है भाई। नोवा का एक ट्रिमर आता है यार, मैं नोवा नाम का ट्रिमर यूज करता हूं। तुमने नोवा नाम क्यों रख रखा है यार? तुम्हारा रियल नाम नोवा है? खराब हो गया फिलहाल वो ट्रिमर मेरा, अच्छी क्वालिटी का नहीं था। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल्स टू m। बोला ये जा रहा है कि एक मेन स्केल डिवीजन जो है वो 1 mm क्या लिख रहा हूं मैं, m के बराबर है, ठीक है? लीस्ट काउंट निकलवानी है। देखो मैंने बोला था लीस्ट काउंट के ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट होती है। देखो nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल मुलाकात कर रही है n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब मास्टर जी ये कहना चाह रहे हैं कि n मेन स्केल डिवीजन, n महेंद्र सिंह धोनी किसके बराबर है? n+1 विराट सिंह धोनी के बराबर है। समझे? तो यहां से सबसे पहले आपको यह निकालना है कि एक विराट सिंह धोनी वर्नियर स्केल डिवीजन में कितने महेंद्र सिंह धोनी आ रहे हैं। तो ये सारे n/n+1 MSD हो गया। ये रिलेशन सबसे पहले यही निकालनी आनी चाहिए। वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन देखो ही मत, बस मुद्दे की चीजें देख लो और ये लीस्ट काउंट पहले निकाल के बैठ जाओ। तो अब देखो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? सर एक महेंद्र सिंह धोनी में से एक विराट सिंह धोनी निकाल दिया तो कितने बचे? तो 1 MSD में से सर 1 VSD की वैल्यू हमने रखी, तो n/n+1 MSD हो गया। MSD मैंने कॉमन बाहर ले लिया मेरे प्यारे। तो ये सॉल्व करके 1 - n/n+1 जो आएगा वो 1/n+1 MSD आएगा, और MSD की वैल्यू m है, दैट मींस m/n+1 आएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे बहुत क्वेश्चन आए यार।
समझे? 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, अरे 2025 में एडवांस में क्वेश्चन आया इसका, मैं करा चुका। अब देखो मैं थोड़ा सा देख के लाया हूं, क्योंकि मैंने वन शॉट भी कराया अभी वेदांतो जे मेडिटी चैनल पर, उसके ऊपर इतने ढेर सारे क्वेश्चन कराए। अभी मैंने इस चैनल के ऊपर भी सीक्वेंस वाइज सारे, है ना, टॉपिक वाइज सारे सेशन कराए, उसमें भी क्वेश्चन कराए। तो मैंने ये कोशिश करी कि मैं क्वेश्चन रिपीट ना कराऊं। ये मत समझो कि 2025 में नहीं आया, आया भाई। मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट ना कराऊं। मतलब तुम्हारे जो बच्चे जेई में डीजी पर भी मुझसे पढ़ रहे हैं, जो यहां पर भी टॉपिक वाइज वन शॉट लगा रहे हैं और ये भी सेशन देख रहे हैं, कम से कम तुमने मेरे प्यारे बच्चे 80 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 80 से ज्यादा, लगभग 100 ही हो गए होंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए मैंने, अगर तुमने मेरे सारे सेशन लगा लिए तो। अब जिस बच्चे ने 100 क्वेश्चन लगा दिए इस चैप्टर के, बाहुबली बनी है वो इस चैप्टर का। अब देखो ये बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, मैं तो कैटेगरी उठा के लाया हूं, साल मत देखो, कैटेगरी देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। इस बार लीस्ट काउंट इन्होंने थोड़ा सा इस बार घुमा के क्वेश्चन दिया था, अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे कि लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर की दे दी। कितनी है लीस्ट काउंट? सर 1/20 एन दे दी। सही है, ठीक है भाई। और ये बोले कि सर 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल 1 mm के बराबर है, मतलब 1 MSD जो है वो 1 mm है। ठीक है सर, ये भी बात आपकी मान ली हमने। तो पूछा ये जा रहा है कि वो जो रिलेशन दी जाती है ना, वो रिलेशन क्या बनेगी? मतलब द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन मेन स्केल कोइंसाइड विद एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, मतलब कौन सी वाली मेन स्केल की डिवीजन वर्नियर की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही होगी, जो कि दी गई थी पिछले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में वही निकालनी है। तो मैं ये मान लेता हूं कि यार एक्स वाली मेन स्केल की डिवीजन एन वाली वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है, ये मान लिया। डेट मींस एक्स की वैल्यू निकालनी है भाई। वैसे तुम्हारी एक्स की वैल्यू क्या है, जरा बताओगे मुझे? है सर, पर्सनल हो रहा है सर। सर भले ही आप थोड़ी सी हैं, भले ही आप थोड़ी सी ऐसी बातें करते हो जो सिंक हो जाती हैं हमारी एज से, लेकिन सर अब ऐसा तो नहीं है कि हम आपको अपनी एक्स की वैल्यू बता दें। वो अलग बात है कि -2 है, लेकिन हम बताएंगे नहीं सर। फिलहाल 1 VSD आया, तो मेरे भाई लीस्ट काउंट क्या आया तुम्हारा? सर 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 MSD माइनस x बाई एन MSD। तो भाई साहब MSD लिया कॉमन, तो 1 माइनस एक्स बाई एन MSD आया। समझे? ठीक है सर। चले, तो अब लीस्ट काउंट इसका बराबर रख दो। तो लीस्ट काउंट हमारी 1/20n इज इक्वल्स टू क्या? 1 माइनस एक्स बाई एन MSD की वैल्यू यार 1 mm है। सेंटीमीटर में रखूंगा क्योंकि यार ये सेंटीमीटर में दे रखा था, तो 1 mm को सेंटीमीटर में करूंगा तो 1/10 हो जाएगा। तो देखो 0 से एक 0 चला गया, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाई एन। अच्छा यहाँ पर n भी तो है। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स बाई एन को मैं ऐसे भी तो लिख दूं, एलसीएम ले लेते हैं, तो n माइनस एक्स बाई एन, तो n से n गया। ओ हो हो। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है n माइनस 1/2, तो x की वैल्यू आ गई है सर मेरी, तो x की वैल्यू 2n माइनस 1/2 आई है। बताओ तुम्हारी x की वैल्यू क्या है इन द कमेंट बॉक्स? 2n माइनस 1/2, 2n माइनस 1/2 ऑप्शन डी से मैच हो रहा है। तुम्हारी x की वैल्यू क्या है बताओगे तुम? नहीं बताना चाह रहे? नहीं सर, आप मम्मी को बता दोगे, फिर मम्मी x का आगे कितने x लगाएंगी पता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और देखो वर्नियर कैलिपर के ऊपर क्वेश्चन है ना। क्या बोला गया? वर्नियर कैलिपर के एक्सपेरिमेंट में देखो 2023 में आया था। जैसे ही क्वेश्चन की नंबर ऑफ लाइनें 2 या 3 से ज्यादा होती हैं, बच्चे समझते हैं कि अब अपनी औकात से बाहर का क्वेश्चन। नहीं भाई, औकात के अंदर ही होता है। याद रखना, ज्यादातर क्वेश्चन इजी ही होते हैं जो इतने बड़े बड़े होते हैं। देखो समझो, लीस्ट काउंट ही तुमको दे दी यार, तुम समझ रहे हो? लीस्ट काउंट 0.1 mm क्वेश्चन में दे दी। क्या बात है? क्या कहा जा रहा है? जीरोस ऑफ द वर्नियर स्केल टाइज राइट टू द जीरो ऑफ द मेन स्केल। मतलब यहां पर जब कुछ नहीं था बीच में ऑब्जेक्ट में, तो वो दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, ऊपर वाले जीरो नीचे वाले से। और राइट में अगर होता है वर्नियर स्केल, तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव एरर होता है। तो जीरो एरर कितना आ रहा है? जीरो एरर कितना आ रहा है? 6th वाली डिवीजन देखो कोइंसाइड हो रही है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? 6th डिवीजन कोइंसाइड हो रही है, मतलब जीरो एरर क्या हो जाएगा? 6 इंटू लीस्ट काउंट,
डेट इज 0.06। ये बच्चों हमारा 0 एरर आ गया। अभी देखो, अभी अब क्या कहा जा रहा है, जब आप मेजर करने चले तो वर्नियर स्केल का जो 0 है वो 3.2 और 3.3 के बीच में लाई कर रहा है मेन स्केल के। मतलब ये अगर ऐसे ऐसे है तो ये हमारा ये 3 है, ये 3.1, ये 3.2 और ये 3.3। तो हमारा वर्नियर स्केल का 0 ऐसे ऐसे लाई कर रहा है। तो मैंने बताया था कि जो वर्नियर स्केल के 0 से पहला वाला पॉइंट होता है वो मेन स्केल की रीडिंग कहलाता है। ये चेक करना चाह रहे हैं तुमको बेसिक कितना आता है, तो तुम्हारे लिए MSR मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी, 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 3.3 से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है तो n की वैल्यू 4 हो गई। अब भाई रीडिंग का फॉर्मूला बता दो जरा। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता था सर, मेन स्केल रीडिंग n इंटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर, ये असली फॉर्मूला था। तो मेन स्केल की रीडिंग सर 3.2, n कितना है, n 4 है, तो 4 इंटू सर 0.01 माइनस 0.06, तो ये कर करा के 3.18। यार ये तो mm में नहीं चल रहा था, कुछ गड़बड़ नहीं करी मैंने। ओ भाई साहब, ये 3.2 है, लीस्ट काउंट 0.1 mm है ना, तो हाँ मैंने इसको सेंटीमीटर में पहले कर लिया बच्चों, 0.01 सेंटीमीटर। तभी मैं सब जगह 0.01 से करा रहा हूँ, ये भी सेंटीमीटर में चल रहा है, सब सेंटीमीटर में चल रहा है। तो 3.18 सेंटीमीटर ऑप्शन ए आ गया। देख लो फटाफट, आ गया सर, आ गया। और आओ यार, अब मैं तुमको स्क्रू वॉच भी सिखाऊं। अब 2022 का लाया हूं, इसका मतलब ये नहीं कि भाई 24 में नहीं आया होगा, 23 में नहीं आया होगा, 25 में नहीं आया होगा, आ ही रहा है। हर साल ऑल्टरनेटिवली आ रहा है। बस इतना ध्यान रखना कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज में वर्नियर कैलिपर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन आते ज्यादा वर्नियर कैलिपर के। लेकिन स्क्रू गॉज भी मैं इक्वली इंपॉर्टेंट समझ के तुमको कराऊंगा, इसलिए ये इस क्वेश्चन के अंदर सारी बातें कवर हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसके ऊपर 2 ही क्वेश्चन डाले। देखो कहा यह जा रहा है कि एक कंप्लीट ना, इसको हम घुमाते हैं स्क्रू गॉज में, तो इसको एक चक्कर घुमाने पर ये कितना आगे बढ़ता है उसको हम पिच बोलते थे। तो एक चक्कर घुमाने पर ये कितना आगे बढ़ रहा है, 0.5 mm। ये बच्चों हमें पिच दे दी है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में पहले वाले पार्ट से क्या निकल कर आ गई यार, पिच आ गई। चेक कर रहे हैं, फिर वही बात चेक कर रहे हैं कि तुमको कितना आता है। सीधे सीधे भी लिख सकते थे पिच, लेकिन चेक कर रहे हैं कि तुमको कितना पढ़ना आता है। टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो यहां से मैं लीस्ट काउंट निकाल सकता हूं, क्योंकि सर ने फॉर्मूला कल ही बताया है कि पिच बाय कैपिटल N। तो 0.5 को अगर मैं 50 से डिवाइड कराऊं तो 0.001 है। 0.5 को 50 से अगर मैं डिवाइड कराऊं तो ये 0.01 हो जाएगा यार, 0.01 mm। ये मेरी लीस्ट काउंट आ गई, ठीक है सर। मेन स्केल की रीडिंग दे दी है भाई, लो सी वाले पॉइंट ने MSR दे दिया तुमको 2.5 mm, और 45th डिवीजन कोइंसाइड होती हुई दिख रही है, तो ये n की वैल्यू हो गई। अच्छा, नेगेटिव एरर भी है, हो गया क्वेश्चन। लो यार, रीडिंग का सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं भाई। मेन स्केल की रीडिंग सर रखेंगे तो 2.5 आएगी, n इंटू लीस्ट काउंट सर, तो n कितना है, n है सर 45, तो 45 इंटू लीस्ट काउंट मतलब 0.01 माइनस 0 एरर। अब 0 एरर नेगेटिव एरर है, तो ये माइनस में रखोगे तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। आए हाय कितना सुकून कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पा रहा हूं वाकई में। तो ये 0.48 करके ये 2.98 मिलीमीटर, 2.98 मिलीमीटर। ऑप्शन फिर से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यार ये तो कुछ लोचा है, मेजॉरिटी आंसर सही क्यों होता है मेरे साथ। लो जी, हो गया। लास्ट का क्वेश्चन आज तुम्हारे लिए कंप्यूटर जी स्क्रीन पर ये रहा, सिंपल क्वेश्चन। फिर से फटाफट देखो, बस फिर आज का सफर हमारा यहीं तक ही होगा, फिर खत्म हो जाएगा। पिच दे दी है, ठीक है सर, दे दी है। पिच गीली है सर, है कैसी है पिच, बहुत बढ़िया पिच है, 0.5 mm की पिच है सर। डायमीटर नापने आए हो स्क्रू वॉच की हेल्प से, जिस की लेंथ दे दी, लेंथ से मतलब नहीं, डायमीटर नापना है, अभी इसका काम बाद में आएगा। मेन स्केल की रीडिंग भी दे दी, क्या बात है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग भी दे दी, क्या बात है। और सर्कुलर स्केल के ऊपर कितनी डिवीजन, 50 डिवीजन। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट जो मैं ढूंढना चाह रहा था वो मुझे मिला। पिच को 50 से मैंने डिवाइड कराया तो सेम वही बात 0.01 mm आया। आया सर, आया, बिल्कुल आया।
अब देखो, तो अब मेरे प्यारे मास्टर जी, अब ये तो बता दो सर आगे क्या करूं? मेरे प्यारे डायमीटर निकालना, रीडिंग निकालना। क्यों नहीं निकालता तू है? क्यों बैठा हुआ है भाई? मेन स्केल की रीडिंग कहां है? मेन स्केल, वेयर इज द मेन स्केल? कहां ले गए तुम? ये है मेन स्केल। तो मेन स्केल की रीडिंग प्लस एन इंटू लीस्ट काउंट। अरे सर एन तो एन 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 इज 7 और लीस्ट काउंट 0.001 नहीं है, 0.1 है खाली, एमएम में रख रहे हैं हम। माइनस नेगेटिव एरर, कोई नेगेटिव एरर है क्या? ओ यार, ओ पाजी तुसी ग्रेट हो सर, कोई नेगेटिव एरर नहीं है। 1.57 mm सर आ गई डायामीटर की मेजरमेंट। ठीक है, सेंटीमीटर में आंसर चल रहे हैं तो डेट मीन 0.157 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में आंसर आ चुका है, बट दे हैव नॉट आस्क यू द रीडिंग ऑफ डायमीटर, दे आर आस्किंग द कर्व्ड सरफेस एरिया। वायर का कर्व्ड सरफेस एरिया ये आर होता है, ये एल होता है। तो बच्चों कर्व्ड सरफेस एरिया सी ऐसे पढ़ा होगा तुमने 8वीं 9वीं कक्षा में, 2 पाई आर एल होता है। 8वीं कक्षा में क्लास में 3rd आया था मुझको, इसलिए फॉर्मूला याद है। तो 2 इंटू, जिंदगी में पहली बार तुम्हारे सर को ब्रॉन्ज मेडल मिला था ठीक है, 2 इंटू 3.14। रेडियस डायमीटर की आधी है तो 0.157/2। लेंथ कितनी है? 6.8। अब जो भी आएगा आंसर आएगा भाई, मैंने बताया था ना, मैं तो भाई फर्स्ट क्लास में फेल हो गया था। मल्टीप्लाई डिवाइड तुम करना, आंसर जो आएगा सो आएगा। ऑप्शन भी आ रहा है वैसे। हो गई बातें खत्म यहीं पर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। आज का सफर हमारा यहीं तक ही था। हम मंडे को फिर से मुलाकात करेंगे। नेक्स्ट वीक मैं बहुत सारी धमाकेदार बातें लेकर आने वाला हूं। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आने वाली है कैसे पढ़ना है, जो कि तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन में और साथ में बोर्ड वालों के बच्चों के लिए भी मैं बोल रहा हूं स्पेशली। बहुत ज्यादा काम की बातें होने वाली है, लाइफ चेंजिंग है ना, वो साबित हो सकते हैं वो बातें अगर तुमने उनको फॉलो कर लिया, जो मैं मंडे को तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम 12 का ज्यादा पोर्शन कवर करने वाले हैं वैसे, तो थोड़ा सा वेट करना। 11 का हम दोबारा से मोशन एंड स्ट्रेट लाइन शुरू करेंगे, लेकिन अब मैंने पहले 12 क्लास का एक चैप्टर करा दूं। ठीक है, बाद में बीच में अगर तुमको कुछ चाहिए होगा अलग से सेशन तो मैं ले लूंगा, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, है ना। तुम्हारा सपोर्ट दिखेगा, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। और वो बात देखो तय है, अभी तुमने बच्चों को भी देख लिया कि जो वेदांतों के पेड बैच में भी पढ़ना है वो भी तुम्हारे सर से यहाँ पर फ्री में आके पढ़ना है, क्योंकि मैं खुद ही पेड बैच में पढ़ाता हूँ और वही सारी नॉलेज मैं तुमको यहाँ फ्री में दे रहा हूँ। तो तुम सोच के देखो कि कितने क्वालिटी कंटेंट तुमको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जेई का जो तुम्हारा सपना है वो पूरा होकर रहेगा, इसमें कोई भी शंका आशंका नहीं है। तो मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, सी यू और जय हिंद।